कर्मफल लौटकर जरूर आता है और बुरे कर्म का हिसाब एक दिन चुकाना ही पड़ता है। दोस्तों, कहते हैं जीवन में किए गए प्रत्येक कर्म का परिणाम हमें भोगना ही पड़ता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे का बुरा। कुछ कर्म का परिणाम तुरंत आ जाता है और कुछ का समय आने पर हमें सूद ब्याज सहित मिल जाता है। किसी कर्म का फल निष्क्रिय नहीं होता, देरी से ही सही पर मिलता जरूर है। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है। जैसे प्यास लगी है तो पानी पी लिया, पानी पीते ही प्यास शांत हो जाती है। जैसे हमें गर्मी लग रही है तो पंखा चला लिया, गर्मी तुरंत शांत हो जाती है। ऐसे हजारों काम हैं जो अपना फल तुरंत प्रकट करते हैं, लेकिन कुछ कार्य अपना फल देर में देते हैं। जैसे आपने वृक्ष का कोई बीज जमीन में रोप दिया और रोपकर आप उसे भूल गए। समय के साथ वो बीज पौधे में बदल गया, पौधा धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। 10-20 सालों के बाद पौधा एक विशाल वृक्ष बन गया। अब वो घनी छाया देकर और फल देकर आपको सुख पहुंचाने लगा। ये था पूर्व में किया गया आपका अच्छा कर्म। यदि आपने पहले कोई बुरा कर्म किया होता, किसी की चोरी की होती, किसी की हत्या की होती और किसी कारणवश उसका फल तुरंत नहीं मिल पाया हो, तो समय आने पर वो अपना कुप्रभाव जरूर दिखाता है। जिस तरह आग की एक छोटी चिंगारी समय के साथ विशाल रूप लेकर पूरे जंगल को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह बुरे कर्म भी समय के साथ अपना प्रभाव दिखाकर नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए जहां तक हो सके जीवन में अच्छे कर्म ही करने चाहिए। कर्म से ही मनुष्य राजा बनता है और कर्म से ही रंक। बीते हुए कल के कर्म वर्तमान में सुख देते हैं और वर्तमान में किए गए कर्म भविष्य में अपना फल प्रकट करते हैं। विचार पूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से किया गया अच्छा कर्म आने वाले कल में आपको जरूर सुख पहुंचाएगा या आपके जीवन में आने वाले बुरे वक्त से आपको बचाएगा। कर्म ही बीज है, बस आपको ये देखना है कि उसे किस जगह रोपना है और किस प्रकार किस मौसम में रोपना है। इसके लिए आपको विधाता ने सोचने की विचारने की शक्ति भी दी है कि आपके द्वारा लगाए गए कर्म रूपी पौधे की किस तरह रक्षा करनी है, कब उसे खाद पानी देना है। यदि आपने इसे एक अच्छे ढंग से कर लिया तो यही आपका अच्छा कर्म है। यदि आपने इसे बुरे ढंग से किया तो यह आपका बुरा कर्म बन जाएगा। कहते हैं दूध यदि दोहिनी की जगह छलनी में काढ़ा जाए तो वो आपको नहीं मिलेगा। अब आपका दोष ये है कि आपने दूध निकालने के लिए कर्म तो किया पर सही ढंग से नहीं किया। चुराया गया पैसा भी आपको भोजन वस्त्र आदि का सुख देता है और मेहनत से कमाया गया पैसा भी आपको यही सब सुख देगा। पर फर्क इतना है, चोरी का पैसा यदि किसी दिन पकड़े गए तो आपको इतना दुख देगा कि अब तक आपने जो कुछ खाया पिया है वो सब सूद ब्याज सहित ले जाएगा। पर मेहनत का पैसा आपको कभी दुख के गड्ढे में नहीं गिराएगा। इसीलिए हमेशा सही मार्ग का ही अनुसरण करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कर्म फल कैसे लौटकर आता है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। दोस्तों, किसी शहर में एक विधवा बूढ़ी मां रहती थी। कुछ दिन पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। वो बूढ़ी मां एक किराए के फ्लैट में रहती थी। पति के जाने के बाद उसका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था। बच्चों का सुख उसे विधाता ने नहीं दिया था। उसके पति ही उसका संसार थे। अब उनका भी साथ छूट चुका था। वो बेसहारा बूढ़ी मां उस किराए के मकान में अकेली रह रही थी। कहते हैं किसी स्त्री के जीवन में यदि किसी पुरुष का साथ नहीं रहता है तो उसका जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्ण हो जाता है। हालांकि आज की नारी बहुत ही सशक्त है, वो सब कुछ करने में सक्षम है, फिर भी सहारा तो सहारा होता है। अकेले यदि जीवन का निर्वाह हो जाता तो किसी को किसी का दामन थामने की जरूरत ही नहीं पड़ती। न स्त्री के बिना पुरुष का जीवन सुख से कट सकता है, न पुरुष के बिना स्त्री का। रहने को बहुत से लोग अकेले जीवन यापन कर रहे हैं, सैकड़ों करोड़ के मालिक हैं, मगर उनका जीवन बड़ा ही नीरसता से भरा हुआ है। पैसा आपकी नीरसता दूर नहीं कर सकता। जीवन में खुशहाली स्त्री पुरुष के संग साथ रहने से ही आती है। वो विधवा मां अभी पति के गम से बाहर नहीं निकली थी कि दूसरी आफत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। पिछले कुछ दिनों से उसे मकान खाली करने के लिए नोटिस मिल रहे थे।
बूढ़ी माँ अब जाए तो कहाँ जाए। उसने अपने जान पहचान वालों से और रिश्तेदारों से भी खूब मदद मांगी, मगर किसी ने भी आगे आकर उसका साथ नहीं दिया। कुछ लोग तो उसे देखते ही मुख फेर कर निकल जाते थे। अब वो बूढ़ी माँ करे भी तो क्या करे। एक दिन उस फ्लैट के मालिक ने बूढ़ी माँ से घर खाली कराने के लिए अपने कुछ सिक्योरिटी गार्डों को भेजा कि जाओ, यदि वो बुढ़िया स्वयं घर से नहीं निकलती है तो उसे जबरदस्ती निकाल कर घर से बाहर कर देना। दोस्तों, सेठ के गार्ड उस बुढ़िया के घर पहुंचे और उसे घर से निकलने के लिए कहा। दोस्तों, उन हट्टे कट्टे गार्डों को देखकर बूढ़ी माँ और भी ज्यादा डर गई। वो उन गार्डों के हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी और बोली, बेटा, मैं घर खाली करके स्वयं ही चली जाऊंगी, मुझे 2 दिन की मोहलत और दे दो, मैं इन 2 दिनों में अपने रहने का ठिकाना तलाश लूंगी। गार्ड चिल्लाते हुए बोले, अरे मतघंड बुढ़िया, तुझे पिछले कई दिनों से हमारे मालिक नोटिस पर नोटिस भिजवा रहे हैं, अब तक तुझे कहीं ठिकाना ही नहीं ढूंढ पाया। अब हम जब तुझे निकालने आए हैं तो 2 दिनों की मोहलत मांग रही है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, चल निकल यहाँ से। मित्रों, बूढ़ी माँ के बार बार गिड़गिड़ाने पर भी भाड़े के उन आदमियों का हृदय नहीं पसीजा। सिक्योरिटी वाले जब उस बूढ़ी माँ को धक्का मारकर घर से बाहर निकालने लगे, तभी कुछ ऐसा हुआ कि सब लोग हैरान रह गए। पीछे से एक आवाज आती है, ठहरो, खबरदार जो इस बूढ़ी माँ को घर से निकालने की कोशिश की तो ये घर बूढ़ी माँ का है और बूढ़ी माँ अपने इसी घर में रहेंगी। गार्ड लोग उस शख्स को बड़ी हैरानी से देख रहे थे और बोले, क्यों भाई, बुढ़िया इस घर से क्यों नहीं जा सकती। तब वो अजनबी शख्स अपने बैग से कुछ कागजात निकालकर सिक्योरिटी वालों को दिखाता है, जिस पर लिखा था कि मकान बूढ़ी माँ का है। कागज देखकर सिक्योरिटी वाले क्षमा मांगकर वहां से चले जाते हैं। बूढ़ी माँ को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये मकान तो उसने कभी खरीदा ही नहीं और इस मकान को खरीदने की उसकी हैसियत भी नहीं है, फिर मकान उसके नाम कैसे आ गया। बूढ़ी माँ उस अजनबी शख्स को हैरान भरी नजरों से देख रही थी और बोली, बेटा, मैं तुम्हें नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूं कि तुम मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो, जो मुझे घर से बेघर होने से बचा लिया। तुम सच में मेरे लिए भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हो। बूढ़ी माँ की बात सुनकर वो अजनबी शख्स बोला, हे माँ, मैंने भी यही बात कही थी जब तुमने मेरी मदद की थी। बूढ़ी माँ आश्चर्यचकित थी कि मैंने तुम्हारी मदद कब की थी। तब वो आदमी कहता है, हे माँ, याद करो, अब से 20 साल पहले जब तुम और तुम्हारे पति एक मंदिर में दर्शन करने आए थे, उस मंदिर के बाहर एक लड़का भीख मांग रहा था। वो लड़का स्कूल में एडमिशन लेने के लिए पैसे जुटा रहा था। जब उसने आप दोनों को अपनी समस्या बताकर पैसों का आग्रह किया तो आपके पतिदेव तो ये कहकर आगे बढ़ गए कि छोड़ो, इसे पैसे दोगी तो ये इन पैसों को ले जाकर कहीं शराब या नशे में बर्बाद कर देगा। आजकल ऐसे लोग बहुत घूमते हैं, किसी की नीयत का कोई पता नहीं, परंतु आपने मुझ पर तरस खाकर जितने पैसे तुम्हारे पास थे सारे पैसे मुझे दे दिए थे और मुझसे कहा था कि बेटा, भीख मांगने से अच्छा है कि आप कुछ पैसे लगाकर कोई छोटा मोटा काम कर लो, उससे तुम्हारा आत्मसम्मान भी बढ़ेगा और उसी पैसे से तुम अपने आगे की पढ़ाई भी पूरी कर सकोगी। भगवान तुम्हें निश्चित ही सफल बनाएगा। आपके द्वारा दी जाने वाली सहायता से उस लड़के ने अपनी पढ़ाई पूरी की और आगे चल करके वो एक एस्टेट एजेंट बन गया। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं रही। वही लड़का मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरे पास अरबों खरबों की संपत्ति है। इसी काम की वजह से मुझे यह भी ध्यान रहता है कि किस दिन कौन सी फ्लैट खाली करवाई जाने वाली है। जब मैंने लिस्ट में आपका नाम देखा तो मुझे अपने बचपन की याद हो आई कि आपकी मदद से ही मैं इतना बड़ा आदमी बना हूं। लिस्ट में आपका नाम देखकर मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने तुरंत इस घर को खरीदकर आपके नाम करवा दिया। आज से ये घर आपका है, आप निश्चिंत होकर इस घर में रहो। अब कोई तुम्हें इस घर से निकालने कभी नहीं आएगा और मैं आज से आपका बेटा बनकर आपके बुढ़ापे की लाठी बनूंगा। बूढ़ी माँ उस आदमी की बात सुनकर आंखों में खुशी के आंसू भर लाई और बार बार भगवान को धन्यवाद देने लगी। हे परमात्मा, आज तूने मुझे सब कुछ दे दिया, बुढ़ापे में सहारे के लिए एक बेटा भी मेरे पास भेज दिया। दोस्तों, बूढ़ी माँ बड़ी खुशी के साथ उस घर में रहने लगी। कहानी तो पूरी हो गई, पर हमें एक बहुत बड़ा संदेश दे गई कि आपके द्वारा
किया गया एक भी अच्छा काम आपके पास पूरे फल के साथ लौटकर जरूर आता है। चाहे जल्दी आए या देरी से, वो कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए सदैव अच्छे काम करते रहिए। आपके अच्छे कर्म आपके जीवन में आने वाली तकलीफों को हर लेते हैं। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जुड़े रहिए हमारे साथ इसी चैनल से नई नई कहानियां, नई नई ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।